बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसी ने राउटिंग स्विचिंग के लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा IPv4 6 के बारे में। तो उसमें से हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कर ली थी, एज वेल मेरे ख्याल सीरियल के थ्रू भी कर ली थी हम लोगों ने। ठीक, मतलब किसी इंटरफेस के थ्रू राउटिंग कर लेना, ये भी हम लोगों ने परफॉर्म कर ली थी। और आज हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से सबसे पहले हमारे पास रिप, आज रिप पढ़ते हैं। रिप कहते हैं कि जिसको राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल हम लोगों ने पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? मैं यहाँ पे रिप IPv6 कर लेता हूँ। ठीक, IPv4 में हम लोगों ने इससे पढ़ी थी। आज हम लोग IPv6 में पढ़ते हैं। तो IPv4 में हमारे पास इसके दो वर्जन थे। कौन से दो? रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2। रिप वर्जन 1 2 में क्या डिफरेंस है आप लोग बता सकते हो? रिप वर्जन 1 हमारे पास जो थी क्लासफुल IP एड्रेसेस हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे। रिप वर्जन 2 में हम लोग क्या थे अभी? क्लासलेस IP एड्रेसेस यूज़ करते थे। और इस वेल हमारे पास रिप वर्जन 2 में एथेंटिकेशन हुआ करती थी। ठीक है, और रिप वर्जन 1 में एथेंटिकेशन नहीं थी। और क्या थी रिप वर्जन 1 में? रिप वर्जन 1 में कुछ और बता सकते हो? रिप वर्जन 1 में ब्रॉडकास्ट हुआ करती थी। क्या थी? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट याद है आप लोगों को? इसकी वहाँ पे क्या एड्रेस क्या थी? ब्रॉडकास्ट की एड्रेस थी लेयर 3 आपके पास स्पेशल ब्रॉडकास्ट जो होती है 2FI.2FI.2FI.2FI। वर्जन 2 में हमारे पास क्या हुआ करता था? वहाँ पे वर्जन 2 में हमारे पास मल्टीकास्ट एड्रेस हुआ करती थी। मल्टीकास्ट कौन सी याद है आप लोगों को? 224.0.0.9। ठीक, मैं /64 कर लेता हूँ। और अच्छा, हमारे पास एथेंटिकेशन जो होती थी वहाँ पे, एथेंटिकेशन याद है आप लोगों को कि एथेंटिकेशन कौन सी थी? रिप वर्जन 2 में एथेंटिकेशन एक क्लियर टेक्स्ट थी, दूसरी MD5 थी। ठीक, तो आज हम लोग रिप NG पढ़ते हैं। रिप NG कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ, ये 164 है, बिल्कुल मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ भी 164 है, मैं इसे भी हटा देता हूँ। ठीक है भाई, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? आज हम लोग रिप NG पढ़ते हैं। NG हमारे पास है नेक्स्ट जनरेशन। लोग इन्हें रिप वर्जन 3 भी कहते हैं। ये हमारे पास IPv6 के लिए भी होती है। कहाँ पे? IPv6 रिप NG। तो आज ये लिए परफॉर्म करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कोई स्विच नहीं है, तो मैं यहाँ पे फास्ट 0/0 के ऊपर ये कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ये मेरे पास प्राइवेट IP एड्रेसेस है, ये मेरे पास यहाँ पे पब्लिक IP एड्रेसेस है। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं, एक ही राउटर आ रहा है तो मैं दूसरे की कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ। राउटर 1 2, यहाँ पे 3/0, तो आते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस सीरियल 3/0। IPv6 एड्रेस क्या आती? 2001:12:12:12:1/64। यानी यहाँ पे नो शट कर ले। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। IPv6 एड्रेस यहाँ पे FC:11:11:11:11:11 क्या आती है यहाँ पे? 1/64। और इसे यहाँ पे नो शट कर ले। ये चीज़ याद है कि डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। अब यहाँ पे सिंक क्या हुआ मेरे पास? यहाँ पे देखिए हमारे पास सीरियल अप आ रहे दोनों, मगर फास्ट इथरनेट मेरे पास अप्स एक साइड पे डाउन आ रहे हैं। डाउन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कीप अलाउ की मैसेज आ रही है, तो मैं इसे नो कीप अलाउ कर लेता हूँ। ठीक है, नो कीप अलाउ करके अब इन्हें चेक कर लेते हैं। अब ये मेरे पास अप हो जाएगी। ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोनों अब यहाँ पे अप हो जाएगी। तब तक मैं यहाँ पे राउटर 2 के पास आता हूँ।
राउटर 2 में एड्रेस असाइन कर लेते हैं। इंटरफेस सीरियल 3/0 IPv6 एड्रेस 201:12:12:12 ये मेरे पास नेटवर्क पोर्शन होगी। क्या होगी? नेटवर्क पोर्शन। अब होस्ट में मैंने डबल कॉलन 1 कर ली, 2 कर ली, सॉरी /64। यहाँ पे ने क्या कर ले? नो शट कर ले। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और यहाँ पे सबसे पहले नो की अलाउ कर ले। ठीक है। IPv6 एड्रेस FC00:22:22:22:1/64 इसे यहाँ पे नो शट कर ले। अब डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ दोनों आप है या नहीं? यहाँ पे मेरे पास अप्स एंड डाउन आप चेक कर ले, अब शायद अप हो जाए। ठीक है भाई। अब हुई क्या? अब हम लोग इसमें यहाँ पे राउटिंग परफॉर्म कर लेते हैं। राउटिंग ये है कि IPv4 में हम लोग करते क्या थे? ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर राउटर रिप टाइप करते थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या था मेरे पास? नेटवर्क। कोई से भी नेटवर्क असाइन करते थे। मेरे पास 10 वाली IP होती, जो भी होती थी, नेटवर्क एड्रेस देते थे यहाँ पे। लेकिन लास्ट में नो ऑटो समरी कर लेते थे। यहाँ पे ऐसी सीन नहीं है। IPv6 में आपको ग्लोबल कम्युनिकेशन मोड के ऊपर सबसे पहले तो क्या करनी पड़ेगी? IPv6 राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। राउटिंग इनेबल करने के आप IPv6 यूनिकास्टिंग ऑप्शन दोगे। सेकेंड IPv6 यहाँ पे राउटर रिप। अब रिप के बाद एक नेम डिफाइन करोगे। रिप है तो किस नेम से? यहाँ पे मैं नेम देता हूँ CCIE देता हूँ। फिर इसके बाद आपको आना पड़ेगा इस इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस में आप क्या दोगे? इंटरफेस के पास जो भी हुआ फास्ट इथरनेट है, सीरियल है 0/0, आप वहाँ पे क्या करोगे? IPv6 रिप नेम क्या असाइन की थी? स्पेसिफिक नेम CCIE। बस इतनी सी कमांड है इसमें। तो आते हैं सबसे पहले राउटर 1 के पास। राउटर 1 में आते हैं। यहाँ पे डू शो IPv6 राउट एंटर कर ले। इसमें मेरे पास अपने कनेक्टेड राउट्स आ रहे हैं। यहाँ में मेरे पास FC 22 वाली राउट्स आनी चाहिए। 22 वाली राउट्स आनी चाहिए और यहाँ पे मेरे पास 11 वाली राउट्स आनी चाहिए। डू शो IPv6 राउट। मेरे पास यहाँ पे 11 वाली राउट्स आनी चाहिए। तो आते हैं यहाँ से राउटिंग परफॉर्म कर लेते हैं। मैं एग्जिट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें IPv6, अगर मैं IPv6 यहाँ पे कर लूँ, IPv6 राउटर रिप कर लूँ। स्पेसिफिक नेम क्या था मेरे पास? मैं CCIE असाइन कर देता हूँ। तो ये मुझे क्या मैसेज देगा? कहते हैं कि IP राउटिंग अभी तक इनेबल है नहीं। तो मैं सबसे पहले IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कर लेता हूँ। अब मैं IPv6 राउटर रिप CCIE असाइन कर लेता हूँ। जैसे इन्हें एग्जिट कर लिया और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IPv6 रिप। सिर्फ इन्हें यहाँ पे CCIE जो नेम मैंने दी थी वो यहाँ पे एंटर कर ले। कोई और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे इनेबल कर ले। सॉरी, क्या करें? इनेबल कर ले। यहाँ पे जो एग्जिट कर ले। अब इंटरफेस सीरियल क्या थी? 3/0 थी। 3/0 IPv6 रिप। IPv6 रिप के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? CCIE नेम देना पड़ेगा और आगे से यहाँ पे इन्हें इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ से काम हो गया। एग्जिट कर ले। अब यहाँ पे चेक कर डू शो IPv6 राउट चेक कर ले। मेरे पास थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक। अच्छा, यहाँ पे राउटिंग मैंने नहीं की है। यहाँ पे आते हैं
IPv6 यूनिकास्टिंग, यूनिकास्ट राउटिंग, IPv6 यहाँ पे क्या करते हैं, राउटर, राउटर रेप CCI, नेम सेम देना है। अगर एक साइड पे आपने CCI दी, किसी और साइड पे चेंज कर ली, दोनों तरह से नेम आपके पास सेम होने चाहिए, ये चीज़ याद रखें। फिर जाके नेबरशिप बनेगी, नेबरशिप नहीं बना सकते। तो इसे एंटर कर ले, यहाँ पे एग्जिट कर ले। इंटरफेस सीरियल 3/0 IPv6 रेप CCI इनेबल कर लेना, यहाँ पे इनेबल कर ले, एग्जिट कर लेना। यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 IPv6 रेप CCI इनेबल कर लेना यहाँ पे। अब शो IPv6 राउट चेक कर ले, आपके पास राउट आ गई नहीं 11 वाली, यहाँ पे के पास 22 वाली राउट आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, डू शो IPv6 राउट, यहाँ आपके पास 22 वाली राउट्स भी आ गई। तो पिंग कर लेना, फिर डू पिंग FC00:22:22:22:1 पिंग होगी 100%। यहाँ से भी चेक कर सकते हो, पिंग FC:11:11:11:11:1 ठीक है भाई। यहाँ से हमारे पास IPv6 किसे रिप राउटिंग प्रोटोकॉल में कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।